गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक विज्ञान वैविध्य चैनल। हमारा विज्ञान विषय चल रहा है। आज हम एक नए चैप्टर के साथ में उपस्थित हैं। आज वाला जो चैप्टर है उसका नाम है पादपों और जंतुओं का आर्थिक महत्व, यानी ऐसे पादप जो कि हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉर्मली हम देखते हैं जो भी पदार्थ हम ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में है या औषधि के रूप में है या हमारे घर में फर्नीचर से संबंधित है, वो सारे सारे क्या होते हैं, कोई ना कोई पादप होता है जो कि उसको बनाने में मददगार होता है। तो ऐसे ही पादप है और कुछ ऐसे जंतु है जो कि हमारे लिए आर्थिक रूप से, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक महत्व के पादप जिनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? खाद्य पादप। खाद्य पादप का मतलब क्या है? जो भोजन से जुड़ा हुआ है, जिनको हम भोजन के फलस्वरूप भोजन जो हमारा कार्य है भोजन को ग्रहण करना है, उसमें हम इनको विभिन्न रूपों में लेते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे खाद्य पादप के अंदर अनाज के रूप में है, गेहूँ है, बाजरा है, चावल है, इस प्रकार से हम इनको काम में लेते हैं। दाल जो कि प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तो विभिन्न प्रकार की दालों को हम भोजन के अवयव के रूप में प्राप्त करते हैं। तेल जो सब्जी और बनाने के काम में लिया जाता है। मसाले जो सब्जियों का टेस्ट बढ़ाने के साथ साथ में हमारे लिए काफ़ी उपयोगी भी होते हैं। पेय पदार्थ का मतलब जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ये पेय पदार्थ है, इनको भी हम प्राप्त करते हैं। भोजन के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है। फल है, सब्जियां हैं, इन सबको आप जानते ही हैं। ये हमारी जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी को हम कहते हैं खाद्य पादप। दूसरा है औषधीय महत्व की। औषधीय का मतलब क्या है? जैसे अश्वगंधा है, अफीम है। आप कहेंगे अफीम ये तो औषधि में कैसे हुई नशीला पदार्थ होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इस अफीम को भी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब जो व्यक्ति इसका आदत अपना लेता है, यानी अपने डेली व्यवहार के अंदर इसको उपयोग में लेना शुरू कर देता है, तो इसका आदी बन जाता है, यानी वो नशीले पदार्थ के रूप में उसको ग्रहण करता है। बाकी ये क्या होता है, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती है उसमें कुछ इसकी मात्रा मिलाई जाती है औषधि के रूप में, और उसका जो नर्वस सिस्टम है उसको प्रॉपर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और भी बीमारियों में इसका प्रयोग होता है। सर्पगंधा है, गुग्गल है, सफेद मूसली, ये ऐसे औषधीय पादप है जिनको हम औषधि के रूप में प्राप्त करते हैं आयुर्वेद के अंदर। फिर तीसरी जो कैटेगरी है वो है आपकी इमारती काष्ठ यानी लकड़ी एवं रेशे देने वाले पादप, यानी जिनसे हम रेशे भी प्राप्त करते हैं, इमारती लकड़ी भी प्राप्त करते हैं, उनसे संबंधित। जैसे सागवान है, शीशम है, रोइडा है, खेजड़ी है, कपास है, जूट है, ये कौन से हैं? ये रेशे वाले हैं। ऊपर वाले कौन से हैं? इमारती काष्ठ प्रदान करने वाले पादप है। तो एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि हम आगे इनको देख सके, आगे अब इसका अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेंगे अनाज। अनाज के अंदर हम जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, इनको हम लेंगे। हमारी बुक में दिया क्या है कि जो अनाज से जुड़े हुए जो भी पादप है, उन पादप का वानस्पतिक नाम दिया हुआ है। ठीक है, वानस्पतिक नाम को ही आज हम देखने वाले हैं। अनाज से संबंधित जैसे सबसे पहले हमारा है गेहूं, सभी जानते हैं। ये गेहूं जो होता है इसकी काफी वेराइटियां होती है, काफी उसकी प्रजातियां होती है। जैसे स्वर्ण है, कल्याण है, सरबती है, सोनालिका है, सरबती सोनार है, इस प्रकार की इसकी प्रजातियां हैं जिनके बारे में हम देख सकते हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है ट्रिटिकम सेटाइवम।
पहला नाम वंश का आता है। ये जो बोटनिकल नेम होते हैं, इनमें जब ये दो नाम दिए हुए होते हैं तो पहला नाम वंश का होता है और दूसरा नाम इसकी जाति का होता है। तो गेहूं की जो जाति है वो तो सेटाइवा है और इसके जो वंश है वो है ट्रिटिकम। ये जो गेहूं है सभी परिचित है इससे। गेहूं का छोटा सा प्लांट होता है, 1 वर्षीय पादप होता है। ये कौन से फसल में आता है, रबी में आता है कि खरीफ में आता है? ये रबी फसल का पादप है। ठीक है, तो हमें ध्यान में क्या रखना है, इसका बोटनिकल नेम, क्योंकि वो ही चीजें पूछी जानी है एग्जाम के अंदर, वो ही चीजें आनी है। दूसरा हम लेंगे चावल, जो कि जिसका नाम है स्टाइगम। ठीक है, दूसरा हम लेंगे चावल, ओराइजा सेटाइवा चावल, इसका नाम है ओराइजा सेटाइवा। ठीक है, तीसरा हम लेने वाले हैं मक्का। मक्का का नाम है जिया मिर्जा। ठीक है, दो नाम आ रहे हैं, तो मैंने पहले ही कहा है, एक वंश का है और दूसरा उसकी जाति को बताता है, जिया मेज है। अब जैसे चावल है, चावल के अंदर भी काफी सारी वेराइटी होती है, जैसे बासमती है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बासमती है या करनी वाला चावल है, जया है, रत्ना है, सोना है, इस प्रकार की इसकी कुछ प्रजातियां हैं जो कि इस पादप के महत्व को बताती है। यानी अलग अलग प्रजातियां हैं जो अपने अलग अलग गुणों से अलग अलग नामों के आधार पर जानी या पहचानी जाती है। मक्का के अंदर भी ऐसे ही है। इसके अंदर मक्का में विजय, शक्ति, ये महत्वपूर्ण इसकी प्रजातियां। ठीक है, इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। जिया मेज, जिया, थोड़ा सा ये नाम में हो जाता है कंफ्यूजन लिखने में, तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। बाजरा है, ये पेनिसिटम टाइफाइडिस बाजरा है। बाजरा जो कि मोस्टली हम देखते हैं खाने के काम में काफी अधिक लिया जाता है, राजस्थान में खासकर। इसका नाम है जो बोटनिकल है वो है पेनिसिटम टाइफाइडिस। पेनिसिटम टाइफाइडिस, इसका नाम। बाजरे को जैसे मोस्टली आजकल ये देश से बाजरा तो रहा ही नहीं, मिक्स बाजरा आता है जिसको क्या बोलते हैं, विदेशी बाजरा बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं संकर बाजरा, जिसके अंदर देसी और विदेशी दोनों, यानी देसी और कुछ ऐसी वैरायटी वाले बाजरे का मिक्सचर होता है, गुणों में मिक्सचर होता है, जो कम समय में अधिक उपज दे सकते हैं, ऐसे पादप होते हैं। तो एक बार इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गेहूं का नाम ट्रिटिकम स्टाइवम है, चावल का ओराइजा सेटाइवा है, मक्का का जिया मेजर है, बाजरे का पेनिसिलम टाइफाइडिस है। तो ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। पेनिसिलम, ठीक है। अब मैं इनको साफ कर देती हूँ। आगे हम लेने वाले हैं यहाँ पे दालें। दूसरा हमारे आए हैं दाल। दालों में भी आप लोगों ने काफी सारी वैरायटी सुनी होगी, देखी होगी। आज उन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण दाल, जैसे कि चना है, साइसर एराइटिनम, साइसर एराइटिनम, साइसर एनाई, एक मिनट नाम चेक करती हूँ। एराइटिनम है, एराइटिनम,
थोड़ा सा मेरे भी नाम में कंफ्यूजन था। साइज सर ठीक है, ये चने का बोटनिकल नेम है। चना है जो कि खरीफ फसल में आता है। ये मोटा अनाज सॉरी ये जो है दालें ये लेग्यूमिनेसी कुल की, लेग्यूमिनेसी यानी मटर कुल की सदस्य हैं। ठीक है, जितने भी दालें आएंगे लेग्यूमिनेसी कुल के होंगे। लेग्यूमिनेसी का मतलब क्या होता है? फली के समान पादप, फली के समान फल देने वाला जो प्लांट होते हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल में होता है। दूसरी उसकी विशेषता क्या होती है? लेग्यूम जो उनकी जड़ें होती है उनके अंदर बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। वो क्या करते हैं? वायुमंडल वाली जो डायरेक्ट नाइट्रोजन है उसको ऑब्जॉर्व करके नाइट्रोजन NO2 या NO3 में उसको कन्वर्ट करते हैं। यानी जो जड़ें होती हैं इन पादपों की, जो ये दालें हैं इनके पादपों की, उनके अंदर क्या होता है कि कुछ जड़ों के अंदर गांठें सी दिखाई देती है। वो गांठें काय की बनी हुई होती है? वो होती है उससे राइजोबैक्टीरिया या राइजोबियम बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन को नाइट्रोफिक्सेशन में उपयोग करने के लिए वो वहाँ पर अपने आप को आवासित करते हैं, इसलिए वो गांठ जैसी संरचना बना लेते हैं। तो ये जितने भी दालें होती हैं वो इसी कुल की होती है, लेग्यूमिनेसी कुल की। दूसरी दाल है अरहर की, केजेनस केजन। अरहर केजेनस केजन, ये यूपी MP उस साइड में ज्यादा होती है। यूपी है, MP है, बिहार है, उधर ये काफी अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है। ये अरहर की दाल हो गई। तीसरी हमारी है मटर, पायसम से टाइवम। सभी जानते हो मटर, तो मटर जिसका बोटनिकल नाम है पायसम सेटाइवम, पायसम सेटाइवम। ये जो मटर होती है सभी जानते हैं, फली वो लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य है। सेटाइवम मूंगफली, एरेकिस हाइपोजिया मूंगफली, एरेकस मूंगफली सभी जानते हैं। मूंगफली जो है वो भी खरीफ की फसल है। हाइपोजिया, अब देखिए इनके नाम तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। चना है साइसर एराइटिनम, अरहर केजेनस केजन। देखिए केजेनस से केजन यानी जो इसके वंश है उसी वंश से इसकी प्रजाति निकली है, केजन केजन। मटर है पायसम सेटाइवम, इजीली नाम याद रह जाएगा, पायसम पायसम बोलते हैं। पायसम एक व्यंजन होता है, उसका भी नाम होता है। मूंगफली एरेकस हाइपोजिया, एरेकस और हाइपोजिया इसका बोटनिकल नेम है। खरीफ की फसल है। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है, ये इसका बोटनिकल नेम है। बहुत इजीली सोयाबीन, बहुत इजीली इसको हम याद कर सकते हैं, ग्लाइसिन मैक्स के नाम से इसको याद किया जा सकता है, यानी इजीली हम इसको याद रख सकते हैं। सोयाबीन ऐसा पादप होता है, यानी ऐसी दाल होती है जिसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है, प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक प्रोटीन इसी में पाया जाता है। अभी इससे पहले हमने अनाज लिया था, तो अनाज में हमने चावल लिया था। चावल में भारत का पहला नंबर, ठीक है, पूरे विश्व में चावल उत्पादक देशों में भारत का पहला नंबर है, जो कि चावल उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण भारत को माना जाता है। और हमारे दक्षिण साइड में तो चावल है, बड़े चाव से बड़े शौक से खाया भी जाता है, ठीक है।
ये हमारी दालें हैं जिनकी कई वैरायटी है। चना है, अरहर, मटर, मूंगफली और सोयाबीन। आपको ये 5 दालें दी हुई हैं जिनको याद रखना है। इसके बोटनिकल नेम ध्यान में रखने हैं। खरीफ की फसल है या फिर रबी की फसल है, ये भी थोड़ा सा आप देख लेना, जिससे कि जी आप लोग बता सकते हैं। इसके अंदर हमने देखा था ये वाला जो है चना है, ये एक रबी की फसल का है, रबी फसल, यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में बोए जाने और फरवरी मार्च में इसको प्राप्त कर लिया जाता है। और जो जुलाई अगस्त में या मई जून के महीने में अभी जिनकी बुआई की जाती है और फिर अक्टूबर नवंबर में उनको प्राप्त कर लिया जाता है, उसके बाद में ही रबी की फसल को बोया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, वो जो फसल होती है उसको हम बोलते हैं खरीफ। तो इनमें से आप देखना कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि खरीफ की है, कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि रबी फसल में आती है। ये आप लोगों के ऊपर है। मटर कब आते हैं? मटर आते हैं फरवरी मार्च में। इसका मतलब वो कौन सा हुआ? रबी। ठीक है, रबी। इसके आगे लिख दिया मैंने, ये गलत है, रबी की फसल। ठीक है, आपके बुक में भी लिख दिया हुआ है कि ये कौन कौन से हैं। बाकी आप लोग ये बता सकते हो कि इस आधार पर कि ये कब आते हैं, मार्केट में कब आते हैं, उस आधार पर हम इनको दे सकते हैं या इनके बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, रबी बोलते हैं। मैंने पहले ही कहा था, लिखने में थोड़ी सी अशुद्धियाँ हो सकती है। मटर जो है वो भी रबी की फसल का है। अरहर की दाल, ये दालें मोस्टली कब आती है? लगभग ये अरहर की जो दाल है वो भी रबी की फसल है, यानी फरवरी मार्च के महीने में आती है। मूंगफली कब आती है? अक्टूबर में आती है ना, सितंबर अक्टूबर में, यानी मूंगफली कौन सी फसल हुई? खरीफ की हुई। ठीक है, सोयाबीन भी ऐसे ही खरीफ की फसल में शामिल है, खरीफ की फसल में आता है। अब हम लेने वाले हैं तेल उत्पादक, यानी तेल से संबंधित। ठीक है, तेल देने वाली, ये हमारी तीसरी कैटेगरी है, तेल देने वाले उत्पादक। तेल के अंदर कौन कौन से हैं? जैसे मूंगफली का तेल है, मूंगफली को अभी हमने लिया था, मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, या सोयाबीन का तेल है, ये सरसों का तेल है, नारियल का तेल है। ये सारे पादप जो होते हैं जिनसे हमें तेल प्राप्त होते हैं वो तेल उत्पादक कहलाते हैं। अलसी भी नाम सुनना होगा, अलसी से भी ये प्राप्त होते हैं, तेल प्राप्त होता है। अरंडी का तेल भी आप लोगों ने सुना होगा, तारपीन का तेल भी सुना होगा। जैसे पहले हम ले रहे थे, अभी जो मैंने नाम बताया था वो तो थे खाद्य तेल के प्रकार। कौन कौन से? जैसे सरसों का, मूंगफली का है, सोयाबीन का है, सोयाबीन का है, अलसी का है, सूरजमुखी का है, तिल का है, जो इस साइड में बहुत अधिक उपयोग में लिया जाता है सर्दियों के मौसम में, तिल का तेल है। ये बहुत प्रकार की वैरायटियां हैं जिनके द्वारा हम खाद्य तेल को प्राप्त करते हैं। दूसरा है अखाद्य तेल, जैसे अभी बताया था आपको तारपीन का तेल, जो मालिश के काम में लिया जाता है। अरंडी का तेल, अरंडी का तेल, अरंडी भी अपने राजस्थान में पाए जाने वाला ऐसा प्लांट है जिसके अंदर ये विभिन्न प्रकार से विभिन्न प्रोसेस के द्वारा इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। तीसरा है सुगंधित तेल। सुगंधित तेल का मतलब जो सुगंध देने वाले हैं, जैसे लौंग का तेल, लौंग से प्राप्त तेल है। कपूर का है, चंदन का है, खस का है, कपूर,
का है, खसखस नाम सुना होगा, खसखस का है, संदर का है। ये तेल ऐसे होते हैं जो कि सुगंधित तेल होते हैं जिनसे खुशबू प्राप्त होती है। ठीक है, ये तेल की वैरायटी है, ये पादपों के नाम है जिनके द्वारा हम तेलों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इनका आपको वानस्पतिक नाम याद नहीं रखना है क्योंकि आपके बुक में नहीं दिया। ठीक है, अब हम चौथा इसमें प्रकार ले रहे हैं महत्वपूर्ण मसाले। अब मसालों के भी आपके बोटनिकल नेम नहीं दिए। ठीक है, मसालों में हम वेराइटी ले रहे हैं कुछ, मोस्टली अपने घरों में काम में लेते हैं, सभी को पता भी है कौन कौन से मसाले होते हैं। मसालों में कौन कौन से होते हैं, जैसे सबसे पहले हम तेल में क्या डालते हैं, जीरा, राई, ठीक है, फिर हल्दी हो गई, हल्दी के बाद में हमें मिर्च, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, ब्लैक पेपर बोलते हैं ना, लाल मिर्च होगी, काली मिर्च होगी, एक सफ़ेद भी आती है वाइट पेपर, मिर्च डालते हैं, धनिया डालते हैं। ये तो मोस्टली हम घर में खाना बनाते हैं तो ये मसाले काम में लेते हैं। इसके अलावा जैसे शादियाँ और होती है उसमें कुछ मसालों में कुछ एक वैरायटी को बढ़ा दिया जाता है, जैसे तेज पत्ता, एक जावित्री नाम सुना होगा, जावित्री सुना होगा, एक जायफल, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि तेज तीखे होते हैं, सुगंधित होते हैं, खाने को और ज़्यादा, सब्जी को ज़्यादा लजीज बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के अवयव हैं। इनमें एक दो चीज और छोड़ दी, लौंग, एक अजवाइन भी काम में लेते हैं, लौंग हो गया, अजवाइन हो गया, और उनसे इलायची है, अदरक है, ये भी काम में ली जाती है, इलायची और अदरक, इनको भी हम काम में लेते हैं। और खुशी की बात ये है कि आपको बोटनिकल नेम याद नहीं करने, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के मसाले हैं जिनको हम काम में लेते हैं। अब हम लेंगे पेय पदार्थ में कौन से हैं, दो पदार्थ हैं, एक तो चाय बताई थी और एक कॉफ़ी बताई थी। चाय जो है वो है कामेलिया साइनेंसिस, कामेलिया आधा में इसे ये चाय पेय पदार्थ के अंदर आता है। ऐसे कॉफी है, कॉफी जो है कॉफी अरेबिका, साइनेंसिस, कॉफी जो है, कॉफी भी पेय पदार्थ होता है जो कि कॉफिया अरेबिका, कॉफिया अरेबिका। चाय की पत्ती काम में ली जाती है, उस पत्ती को सुखाया जाता है, सुखा करके उसको कुछ प्रोसेस के अकॉर्डिंग ढाल करके उसके बाद में उस पत्ती को काम में लिया जाता है, जिसका बोटनिकल नाम कामेलिया साइनेंसिस है, साइनेंसिस। कॉफी जो कि जो ये पादप होता है उस पादप के बीज जैसा अवयव होता है, भाग होता है, उसको पीस करके उसको पाउडर बना करके फिर उसको काम में लिया जाता है, जिसको कॉफिया अरेबिका, जिसका बोटनिकल नेम है। कल हमने कुछ एक और आर्थिक महत्व के पादप है और जंतु है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनको आप 3-4 बार लिख करके याद करेंगे बोटनिकल नेम, तो इजीली
आपको याद हो जाएंगे। जैसे अब देखिए कॉफ़ी में आप लोग देख सकते हो कॉफ़ी अरेबिका, नाम से पता चल रहा है कॉफ़ी से कॉफ़ी अरेबिका है। चाय है तो कामेलिया साइनेंसिस, ये इसका बोटनिकल नेम है। तो और भी अवयवों को हम और भी बोटनिकल पादप जो है उनके नाम को हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।